असलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था एमएस वर्ड के अंदर व्यू टैब का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी टैब्स थे, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, रेफरेंसेस, रिव्यू, ये सारे टैब हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक वॉच नहीं की तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से इजीली जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था व्यू टैब। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट पे जो कैटेगरी आ रही है वो है रीड मोड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो आपने इसको अभी रीड करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है रीड मोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम स्केप कर देते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी एमएस वर्ड के अंदर जो है ना, ये ही सिलेक्टेड होता है, प्रिंट लेआउट। ठीक है, ये जो आपको सामने लेआउट नज़र आ रहा है, ठीक है, पेज का सेटअप नज़र आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर यही रहता है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वेब लेआउट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेल करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो ये इस ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा। ठीक है, तो ये पेज ख़त्म नहीं होने वाला, आप इसमें जितना मर्ज़ी लिख लें, ये एक ही पेज रहेगा और ये ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन का क्या फंक्शन है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली बुलेट्स ऐड हो जाती हैं। बुलेट्स तो नहीं कहेंगे हम, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये साइड पे ये जो सर्कल बने हुए हैं ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं पैराग्राफ के स्टार्ट से। ठीक है, और इसका एक और फंक्शन भी है। आप इसको अगर यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा लेफ्ट पे इस तरह से करेंगे तो ये आपकी ना हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली हेडिंग भी बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्राफ्ट्स। तो ये भी कुछ सेम एज इट इज़ इसी तरह है, वेब लेआउट की तरह। ठीक है, जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी एक अनलिमिटेड पेज है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है यहाँ पे एक लाइन आपको शो हो रही होगी, ये वाली डॉटेड लाइन। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली इसको रीड भी कर सकते हैं, आपको शो होगा कि आप कौन से पैराग्राफ से रीड कर रहे हैं या उसको एडिट कर रहे हैं। तो ये इसका एक फंक्शन ये भी है। ठीक है, सिंपल में आ जाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इमर्सिव। इमर्सिव रीडर क्या है, इसके ऊपर जो ही हम क्लिक करेंगे ना तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली रीड करेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन शो हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉलम विड्थ, मतलब आपको जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ आपको कितनी चाहिए, वेरी नैरो, तो ये इस तरह से आ जाएगा। नैरो, मॉडरेट, वाइड, इस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से भी आ जाएगा। मैं इसको नैरो कर लेता हूँ। और दूसरा है पेज कलर, यहाँ से आप पेज कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक, वाइट, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लाइन फोकसिंग है, यहाँ से इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, वन लाइन, ये अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वन बाय वन पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट स्पेसिंग, ये ऑलरेडी यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, तो ये इस तरह से पैराग्राफ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इनेबल करूँगा तो ये इस तरह से शो होगा, हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन है रीड अलाउड, जो ही आप इसको इनेबल करेंगे तो ये इस तरह से रीड करेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई इमर्सिव रीडर का क्या फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज मूवमेंट। पेज मूवमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, वर्टिकल एंड साइड टू साइड। ठीक है, तो अभी हमारा जो यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं तो ये वर्टिकल यूज़ हो रहा है। ठीक है, वन बाय वन पेज हम देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको स्लाइड टू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेजेस इस तरह से शो होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने भी आपके पेजेस हैं यहाँ पे वन बाय वन आपको शो होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शो। शो में जो पहला ऑप्शन है रूलर, ठीक है, हम इसको इनेबल करेंगे
तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूलर इनेबल हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है ग्रिड लाइन। अगर आपको ग्रिड लाइन चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आप सिंपली इसको क्लिक करें तो कुछ इस तरह से ग्रिड लाइंस आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन क्या होता है, जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइड पे एक इस तरह का नेविगेशन पैन ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको ये दिखाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेडिंग्स कितनी है, पेजेस कितने हैं, रिजल्ट क्या है, ठीक है, क्या क्या उसमें फॉर्मेटिंग आपने की है, ये सारी चीज़ें आपको इस नेविगेशन पैन में मिल जाएंगी, ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जूम। जूम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना MS वर्ड के अंदर 100 ही रहता है, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 400 तक आप जा सकते हैं। तो करके देखते हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ पे मैनुअल तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100, 101, 200 जितना आपको चाहिए तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद पेज विड्थ आपको चाहिए, टेक्स्ट विड्थ, होल पेज, ये सारी चीज़ें आपको इस जूम के ऑप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है वन पेज। अगर आपको वन पेज चाहिए, सिर्फ आपने इसी पेज के ऊपर वर्क करना है तो वन पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। मल्टीपल पेजेस आपको चाहिए तो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे सारे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 मेरे पास कितने पेजेस अभी जिनके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, 3 पेजेस हैं। पेज विड्थ हमारे पास एक ऑप्शन है, जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसकी विड्थ चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ का क्या फंक्शन है, यहाँ पे हम न्यू विंडो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आप नीचे टास्क बार में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 विंडोज़ मेरे पास इंसर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इनको अरेंज करना है। अगर दोनों विंडोज़ को आप यूज़ करना चाहते हो MS वर्ड के अंदर तो सिंपली आप इसको अरेंज ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी दोनों विंडोज़ आ चुकी हैं। ये मेरी अलग विंडो है और ये मेरी अलग विंडो है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने इस विंडो को स्प्लिट करना है तो यहाँ से आप स्प्लिट के ऑप्शन में जाएंगे तो ये विंडो आपकी स्प्लिट हो चुकी है। 1 बाय 1 यहाँ पे आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको रिमूव स्प्लिट करेंगे और ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है व्यू साइड बाय साइड। अगर आपके पास मल्टीपल विंडोज़ हैं तो यहाँ पे आप व्यू साइड बाय साइड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को इस तरह से आप शो कर सकते हैं। उसके बाद आप इनकी सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप एक को स्क्रॉल करें तो दूसरी भी साथ स्क्रॉल हो, ठीक है। जो एक साथ स्क्रॉल कर सकता हूँ मैं इनको, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये एक साथ स्क्रॉल नहीं करनी है तो आपने यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये सिंगल स्क्रॉल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्विच विंडो। यहाँ से आप ऑटोमेटिकली अपने विंडोज़ को स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे MS वर्ड के अंदर आपके पास डिफरेंट विंडोज़ ओपन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 विंडोज़ हैं तो मैं यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक और न्यू विंडो ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास 3 विंडोज़ हैं, ठीक है। इनमें से अगर मैंने 1 पे जाना है तो क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली 1 पे आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्रोज़। मैक्रोज़ क्या है, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एडिट करोगे, राइट करोगे, वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर जो ही आप MS वर्ड के अंदर वही आपको अपना ओल्ड डाटा वापस चाहिए तो यहाँ से आप मैक्रोज़ के अंदर जाके इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैक्रोज़ के ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पे सिंपल आपने ओके कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के साथ एक टेप रिकॉर्डर का छोटा सा आइकॉन नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जो भी राइट करूँगा तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2-3 वर्ड्स ऐड किए हैं तो ये रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है। मैंने अब इसको स्टॉप करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे पास सेव हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। मैक्रोज़ के अंदर आपने जाना है, व्यू मैक्रोज़ पे जाना है। तो यहाँ पे मेरे पास दो मैक्रोज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 2 के ऊपर क्लिक करके
रन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं जो भी मैंने राइट किया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एमएस वर्ड के अंदर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। सिंपली इसके ऊपर जो ही मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, साइज़ यहाँ पे शो करेगा, पेजेस, वर्ड्स, टोटल एडिटिंग टाइम भी यहाँ पे शो कर रहा है, टाइटल शो कर रहा है, टैग्स, कमेंट्स, जितने भी आपकी जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे सारी शो करेगा। ठीक है, साइज़ वगैरह कितना है, ये सारी चीज़ें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एमएस वर्ड के अंदर एक्टिवेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, वो आपको परचेज़ करना पड़ रहा है उसकी प्रोडक्ट की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए न्यू वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर, जिससे आपकी जो है ना परमानेंट एक्टिवेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।